चलिए आज एक बहुत ही लंबे सफर पर चलते हैं, अरबों साल पुराने सफर पर। ये कहानी है एनर्जी की, ऊर्जा की, और कैसे इसने हमारे प्लेनेट पर जिंदगी को शेप दिया है। तो शुरू करें ये कमाल की यात्रा। Welcome to Bihar Science News. We bring you the latest in science and technology from Bihar and across India. Stay tuned for our top stories. ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं सार है। हम ये देखने वाले हैं कि सूरज की रोशनी कैसे जिंदगी की वजह बनती है और फिर वही जिंदगी लाखों करोड़ों साल बाद कोयले और तेल में कैसे तब्दील हो जाती है ना कमाल का रहस्य। आज चलते हैं ऊर्जा के सफर पर। तो अपने सफर के पहले पड़ाव पर हम बात करेंगे ऊर्जा के सबसे बेसिक नियम की, एक ऐसा फंडामेंटल रूल जिसे प्रकृति में तोड़ा नहीं जा सकता। देखिए, ये नियम समझना हमारे आज के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना फॉर्म बदलती है। जैसे सूरज की लाइट एनर्जी पौधों में केमिकल एनर्जी बन जाती है और फिर जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वही केमिकल एनर्जी हीट में बदल जाती है, पर टोटल एनर्जी वो हमेशा सेम रहती है। और जानते हैं, हमारे इस प्लैनेट पर लगभग हर तरह की एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूरज ही है। सूरज से जो रोशनी आती है ना, वही धरती पर जिंदगी के पूरे सिस्टम को चलाती है। और यहीं पे होता है कुदरत का असली जादू। जो हरे पौधे हैं उनके पास एक कमाल की काबिलियत है, वो सूरज की रोशनी को सीधे खाने में, मतलब केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और बस यहीं से एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में एंटर करती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है कि नेचर में मैटर और एनर्जी कैसे फ्लो करते हैं। देखिए, पानी या कार्बन जैसी चीजें एक साइकिल में घूमती रहती हैं, रिसाइकल होती हैं, लेकिन एनर्जी का फ्लो वो हमेशा वन वे होता है। ये सूरज से पौधों में आती है, फिर जानवरों में, और आखिर में हीट बनकर एनवायरनमेंट में खो जाती है। ये कभी वापस नहीं लौटती। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जीवन का ऊर्जा चक्र। अब देखते हैं कि ये जो एनर्जी है ये फूड चेन में आगे कैसे बढ़ती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 10%, बस यही वो नंबर है जो तय करता है कि लिविंग थिंग्स के बीच एनर्जी का लेन देन कैसे होगा। सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। चलिए समझते हैं कैसे। सिंपल है, जब कोई जानवर किसी पौधे को खाता है तो उसे उस पौधे की टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। बाकी का 90% वो तो उस पौधे ने अपनी जिंदगी जीने में, मतलब सांस लेने, बढ़ने में, हीट के तौर पर खर्च कर दिया। और ये जो एनर्जी लॉस है ना, ये हर लेवल पर होता है। मान लीजिए पौधों के पास 100% एनर्जी है तो उनको खाने वाले शाकाहारी जानवरों को मिलेगी सिर्फ 10%, और फिर उन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी जानवरों तक पहुंचेगी सिर्फ 1%। मतलब हर स्टेप पर एनर्जी में एक जबरदस्त गिरावट आती है। कभी सोचा है कि फूड चेन ज्यादातर छोटी क्यों होती हैं? 4 या 5 लेवल से ज्यादा क्यों नहीं जाती? वजह यही एनर्जी लॉस है। ऊपर के लेवल तक पहुंचते पहुंचते बस इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि वो और आगे जा सके। अब आता है हमारा तीसरा हिस्सा, धरती में दबी हुई धूप। चलिए अब अपनी कहानी को करोड़ों साल पीछे ले चलते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे पुराने जमाने की जिंदगी ने सूरज की एनर्जी को। नॉर्मली तो क्या होता है, जब कोई जीव मरता है तो वो पूरी तरह से डीकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ गल जाता है। लेकिन करोड़ों साल पहले कुछ खास हालात में, जैसे ऐसी दलदल जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। करीब 30 करोड़ साल पहले की बात है। बड़े बड़े जंगल दलदलों में दब गए, फिर लाखों सालों तक जबरदस्त गर्मी और प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कोयले में बदल गए। तो असल में कोयला क्या है? वो उन पुराने जंगलों में स्टोर हुई सूरज की एनर्जी ही तो है। और पेट्रोलियम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फर्क बस इतना है कि ये जमीन के पौधों से नहीं, बल्कि समुद्र के छोटे छोटे जीवों जैसे प्लैंकटन से बना है। जब ये मरे तो समुद्र की तलहटी में दब गए और फिर लाखों साल की गर्मी और प्रेशर ने इन्हें तेल और गैस में बदल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं या बिजली बनाने के लिए कोयला जलाते हैं, तो हम असल में करोड़ों साल पुरानी स्टोर्ड सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
सोचने वाली बात है ना? ये एक आइडिया हमारी मॉडर्न लाइफ को एक बहुत ही गहरे पुराने कॉन्टेक्स्ट से जोड़ देता है। और अब कहानी का आखिरी पड़ाव, आज और कल। चलिए अब इस सफर को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि हमारा एनर्जी का फ्यूचर कैसा है। आज की तारीख में हम इस पुरानी स्टोर्ड एनर्जी को हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे कारखाने, हमारी गाड़ियां, हमारे घर सब इसी से चल रहे हैं। मतलब जिस एनर्जी को बनने में करोड़ों साल लगे, उसे हम बहुत ही तेजी से खर्च कर रहे हैं। याद है वो नियम, एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है। तो जब हम फ्यूल जलाते हैं तो एनर्जी खत्म नहीं होती, वो बस हीट के रूप में फैल जाती है। और ये जो फैली हुई हीट है, ये एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं रहता। हम इसे आसानी से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करना इतना जरूरी है। तो आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखना होगा जो सीधे नेचर से जुड़े हैं, जैसे सूरज, हवा और पानी। ये रिन्यूएबल हैं, मतलब ये लगातार मिलते रहेंगे। ये हमें क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं जो हमारे प्लैनेट के साथ बैलेंस बनाकर चलती है। तो आखिर में एक सवाल, एक सोचने वाली बात। एनर्जी तो अमर है, वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जिन रिसोर्सेज में ये स्टोर्ड हैं, जैसे कोयला और तेल, वो तो लिमिटेड हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी एनर्जी की ज़रूरतों और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बचाने के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? आखिर में बात बस इतनी सी है, एनर्जी के इस अरबों साल के सफ़र को समझना हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि एनर्जी की रिस्पेक्ट करना असल में जिंदगी की ही रिस्पेक्ट करना है। और अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, ये हमारी आज की चॉइस पर डिपेंड करता है। आज का साइंस वीडियो समझ में आया तो बिहार साइंस न्यूज को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।